कर आई हूँ मैं मोर धन की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जिसे आप व्रत में बनाएं या बिना व्रत में कभी भी बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। और सबसे खास बात ये हेल्दी होती है। वैसे आज ऋषि पंचमी आने वाली है, तो ऋषि पंचमी स्पेशल आज मैं मोरधन के बड़े आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे आप 1 चम्मच तेल में भी बहुत ही बढ़िया से इसे बना सकते हैं। आप नवरात्रि में आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये व्रत में खाया जाता है और हम वो सारी चीजें इसमें डालेंगे जो व्रत में खाई जाती हैं। तो फटाफट से बनाते हैं हम यहाँ पर मोर धन के क्रिस्पी बड़े, जो बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर हमने ली है 1 कटोरी मोर धन, और आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए और सारा मेजरमेंट आप उसी बर्तन से कीजिएगा। अब लेंगे हम एक ग्राइंडर जार और इसमें डाल देंगे सारा मोर धन और इसका बना लेंगे फाइन पाउडर। बहुत ही आसानी से पिस जाता है, इसे कोई रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती और ना ही भिगोने की जरूरत होती है। फटाफट से बनाते हैं इसका पाउडर। और ये लीजिए, मात्र 10 से 15 सेकंड लगे, पाउडर हमारा फाइन बन गया है। और अब इसे रखते हैं एक तरफ। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही फटाफट बन जाता है और इसका जो पाउडर होता है ना, हल्का सा दरदरा होता है, तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब लेंगे हम एक पैन, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे पानी। तो जितना आपने मोरधन लिया है ना, उसका 2 गुना हमें पानी डालना है। 1 कटोरी मैंने मोरधन लिया था, 2 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ व्रत वाले मसाले। तो यहाँ पर आप जो मसाले आप खाते हो वो डाल दीजिए, जो नहीं लेते हो वो उसे हटा दीजिए। सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पर आधी चम्मच सेंधा नमक। मैंने टेस्ट का अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/4 चम्मच छोटी चम्मच से जीरा और साथ में रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और जो पाउडर हमने मोरधन का बनाया था ना, वो सारा पाउडर हम यहाँ पर डाल देंगे। इसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम गर्म पानी में इसलिए नहीं डालते हैं ताकि इसके लम्स ना पड़ जाए, इसलिए हमने इसे पहले ठंडे पानी में ही अच्छे से घोल लेते हैं। आप चाहे तो इसे पहले गर्म पानी कर लीजिए, फिर सारी चीजें डाल दीजिए, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता रही हूँ। और ये देखिए बढ़िया से यहाँ पर हमने अच्छे से घोल लिया, बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच घी। आप घी तेल जो भी खाते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे गैस पर रख देंगे और इसको 2 मिनट ही लगेगा। इसको हमें बनाना है एक बढ़िया सा डो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए इसका बना लेते हैं फटाफट से डो। आपको बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी, नहीं तो छोटी छोटी सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, वो फॉलो करनी होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आपकी जो रेसिपी होती है वो परफेक्ट नहीं बन पाती है। तो आपको सिर्फ छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर यहाँ पर चला रही हूँ और बेटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पर गैस की फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर दें और इसे लगातार चलाते रहें। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और बेटर हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यहाँ पर व्रत में आलू खाते हैं, ऋषि पंचमी में आलू नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आलू का यूज नहीं किया है। अगर आप ऋषि पंचमी के अलावा किसी और भी व्रत में बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप जब बेटर आपका गाढ़ा हो जाए तो यहाँ पर आप एक उबला हुआ आलू को ग्रेट करके जरूर डालिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऋषि पंचमी स्पेशल बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आलू नहीं डाला है, बाकी अदर व्रत में आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डो जो है वो बढ़िया सा गाढ़ा हो गया है और इसने पेन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, और अगर व्रत में धनिया खाते हैं तो आप धनिया भी डाल दीजिए। 2 चम्मच डालेंगे हम मूंगफली का पाउडर। यहाँ पर मैंने मूंगफली को सेक लिया था, उसको पीस लिया था, तो मैंने यहाँ पर पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने व्रत वाली ही चीजें डाली हैं। अगर आप व्रत में जो नहीं खाते उसे हटा दीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन छोड़ना शुरू हो गया है और इसे अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसे ठंडा होगा ना, तो ये और भी ज्यादा थिक हो जाता है। तो आपको बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी पर आपको रखना है। आप चाहे तो इसे पैन में रख रहने दीजिए या फिर इसे एक थाली में निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं यहाँ पर डो के फॉर्म में आ गया है और ये बढ़िया से ठंडा हो गया है।
अब हम हाथों में लगाएंगे तेल या घी। जो व्रत में आप खाते हैं वो आप हाथों में लगा लीजिए और इसके छोटे छोटे से बड़े टाइप के मतलब बॉल्स यहाँ पर आपको बनाने हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। देखिए कितने हल्के हाथों से आपको यहाँ पर गोल करना है और हल्के से इसे प्रेस कर देंगे, बिल्कुल बड़े का शेप दे देंगे। जैसे हम साबूदाने के बड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसी तरीके से एक एक करके हम सारे बड़े बना लेते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको छोटे बड़े जैसे भी बनाने आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के बड़े बनाए हैं। और मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी टिप्स। अगर आप यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सेलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल में भी आपका बहुत ही बढ़िया से ये व्रत वाला खाना बनके रेडी हो जाएगी। बस आपको थोड़े से और भी चपटे करना है और तवे पर आप सेक लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी तो थोड़ा सा ऑयली भी चलता है। यहाँ हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है क्योंकि हमने इसे पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और फटाफट से हमारे बड़े बनके रेडी हो जाएं। अब आपको ध्यान रखना है कि तेल गर्म होने के बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो आंच पर ही हमें सारे बड़े को बढ़िया से सेकना है। जिससे क्या होगा ना, बड़े अंदर तक बढ़िया से सिक जाएंगे। तेज फ्लेम पे ऊपर ऊपर इनका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि धीमी आंच पे आपको सारे बड़े को अच्छे तरीके से सेकना है और इन्हें अच्छे से गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं बड़े का कलर चेंज हो गया है। दोनों तरफ से बढ़िया से हम इन्हें गोल्डन फ्राई करते हैं और इतने झटपट बनने वाले बड़े हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मात्र 5 मिनट में हमारे ये बड़े बनके रेडी हो जाते हैं। व्रत में बहुत ज्यादा मेहनत करने की मन नहीं करता है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। और ये देखिए बढ़िया से हमारे यहाँ पर बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसे निकालते हैं एक प्लेट में। बाकी बचे हुए बड़े भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे फटाफट से यहाँ पर हमें बड़े बना के रेडी कर लिए हैं। और अब इसे आप जिस भी चीज से खाना चाहें उससे खा सकते हैं। इसे आप धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी खा सकते हैं जो कि व्रत में खाई जाती है, या फिर आप दही या छाछ से भी खा सकते हैं। और इसकी आप आवाज देखिए कितनी ज्यादा क्रंची बने हैं। और इसे जब हम तोड़ेंगे ना तो ये देखिए कितने खस्ता हैं कि आप एक खाएंगे आप खाते ही जाएंगे। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं क्योंकि बहुत ही चटपटे और बहुत ही खस्ता है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? यहाँ पर आज मैंने स्पेशल तरीके से इसे सर्व किया है। आज मैंने लिया है यहाँ पर छाछ और आप इन बड़ों को तोड़ के 2 मिनट के लिए छाछ में डाल दीजिए और उसके बाद खाइएगा। इतने ज्यादा टेस्टी बने थे ना कि मेरा तो मन किया कि सारे के सारे मैं ही खा लूं, लेकिन मैंने इसे अपने बच्चों को भी दिया। बच्चों को बहुत पसंद आया।